हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। और इस वीडियो क्लास में मैं आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे और इजी वे में समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मेन इस टॉपिक का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी हमारे पास एक फंक्शन गिवन हो, एग्जांपल के लिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, कोई भी फंक्शन हो सकता है, पॉलिनोमियल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। इस फंक्शन में हम x की वैल्यू को पुट करना है और इंक्रीज करते हुए x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, ऐसे x की वैल्यू अगर इंक्रीज हो और ये फंक्शन भी इंक्रीज्ड वैल्यू रिजल्ट हमें प्रोड्यूस करे, x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, x की वैल्यू इंक्रीज होने पर ये फंक्शन का जो आंसर है वो भी इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर x की वैल्यू इंक्रीज करें और फंक्शन हमारा डिक्रीज होता चला जाए, वैल्यू एफ एक्स की कम होती चली जाए, x को बढ़ाने से, इनवर्स रिलेशन बता रहा हूं मैं, x को बढ़ाने से एफ एक्स की वैल्यू रिड्यूस होती चली जाए, तो इस फंक्शन को हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ ऊपर मेन पॉइंट समझाया, मैंने आपको डेप्थ में नहीं गया। अभी मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस स्टार्टिंग में जो बोल रहा था, 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हेल्प से अच्छे से समझते हैं इसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, हमें फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, देखो मैं सारे के सारे स्टेप्स आपको बिल्कुल धीरे धीरे से आराम से बिल्कुल क्लियर करता हुआ चलूंगा। पहला स्टेप क्या होता है, जो भी फंक्शन आपको गिवन हो सबसे पहले उसको आप डिफरेंशिएट कर दो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4x का डेरिवेटिव 4 और 8 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है ना वो, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है कि जो भी आपको फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट किया था, इसको आप 0 के इक्वल पुट करो, पुट f डैश x इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 4 0, 2x की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू क्या निकली यहां से, x की वैल्यू 2, इसे बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना। नंबर लाइन का बीच वाला पॉइंट कौन सा होगा हमारा, 0। राइट साइड का बिल्कुल लास्ट पॉइंट इंफिनिटी, लेफ्ट साइड का बिल्कुल लास्ट पॉइंट माइनस इंफिनिटी। अभी हमने x की वैल्यू क्या निकाला था वहां पर 2 कहां पर होता है, 0 के बाद होता है राइट साइड में, कहीं पे भी एक मार्क कर लेते हैं, ये हमारा 2 आ गया। तो x इक्वल टू 2 जो है, इस नंबर लाइन को 2 इंटरवल्स में ब्रेक कर रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है ना फिगर से आपको, माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 तक और नेक्स्ट इंटरवल है 2 से लेकर इंफिनिटी तक। x इक्वल टू 2 ने नंबर लाइन को 2 इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया। क्लियर। अब हमें यह फाइंड आउट करना है, जो 2 इंटरवल्स है, इस इंटरवल में जो गिवन फंक्शन है कहां इंक्रीज कर रहा है और कहां डिक्रीज कर रहा है, लास्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं। ये कैसे फाइंड आउट होता है अभी समझाता हूं। एक टैबुलर फॉर्म में टैबुलर स्टेटमेंट एक हम बनाएंगे। स्टेटमेंट क्या होगा, सबसे पहले आपको लिखना है इंटरवल, सबसे पहले इंटरवल, नेक्स्ट एक x लिख लो। x का मतलब हम क्या x की वैल्यू पुट कर रहे हैं, हमारी मर्जी से, अपने एंड से क्या पुट करना चाहते हैं वो x। कई बार ये बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला कॉलम f डैश x, f डैश x क्या था हमारा, 2x माइनस 4। x की जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ये चेक करना है हमें यहाँ पर। और लास्ट कॉलम रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, बस इतना काम है। इंटरवल देखो पहला क्या था, माइनस इंफिनिटी से 2, माइनस इंफिनिटी से 2 हमारा फर्स्ट इंटरवल। सेकेंड इंटरवल 2 से इंफिनिटी, 2 इंटरवल्स थे। सबसे पहले x माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 के बीच में आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, कोई भी वैल्यू, पर इंटरवल के बीच में लाई करना चाहिए, 2 से बड़ा नहीं चाहिए हमें। माइनस इंफिनिटी से 2 के बीच में 1 आता है ना यहाँ पर, 2 से पहले 1 पुट करके देख लो, आपकी मर्जी, आप -1 भी पुट कर सकते हो, 0 भी पुट कर सकते हो। तो 1 पुट करके अभी हम चेक करने वाले हैं। इस फंक्शन में एक बार पुट करके देखो, 1 पुट करने पर क्या आएगा, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 4 -2, -2 का मतलब नेगेटिव। 2 से मतलब नहीं, हमें माइनस से मतलब था कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर माइनस है तो यहां माइनस लिख लो, और माइनस का मतलब रिजल्ट क्या हुआ, माइनस का मतलब होता है डिक्रीज। इसका यह मतलब है
आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक आप इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, फंक्शन डिक्रीज्ड वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, इसका ये मतलब है। ठीक है, अब और आगे प्रोसीड करते हैं, ये भी तो इंटरवल है, यहां चेक करना है हमें 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। 2 से लेकर इन्फिनिटी तक आप कोई भी वैल्यू पुट करो, 3 पुट कर लेते हैं, हम 10 भी पुट कर सकते हैं, 50 भी पुट कर सकते हैं, मर्जी हमारी है इसमें, पर जो भी वैल्यू पुट करोगे 2 और इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए, 2 से छोटा मत पुट कर देना यहाँ पर। ठीक है, 2 से लेकर इन्फिनिटी, तो 3 पुट करके एक बार चेक करके देखो एक बार, 3 2 6, 6 में से 4 गया तो पॉजिटिव 2 से मतलब नहीं है, पॉजिटिव से मतलब था हमें, तो +2 आ रहा था, तो मैं लिख दूं यहाँ पर प्लस कभी आ जाए, प्लस का मतलब होता है इंक्रीज, तो इस इंटरवल पे गिवन फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स 2 से लेकर इन्फिनिटी तक आप कोई भी वैल्यू यहां पर पुट करो, ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज्ड वैल्यू प्रोड्यूस करता जाएगा। पहले 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, एफ की वैल्यू धीरे धीरे करके इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर, ये इस टॉपिक का कंसेप्ट था। अब लास्ट आंसर, कैसे इसको लिखकर खत्म करना है, इसे लिखकर खत्म करना हमें ऐसे, फाइनल आंसर fx इज इंक्रीजिंग इन, इंक्रीज कहां कर रहा था, 2 से लेकर इंफिनिटी, 2 to इंफिनिटी, fx इज डिक्रीजिंग इन, अब डिक्रीज कहां पर कर रहा है, माइनस इंफिनिटी से 2। क्लियर, तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन को खत्म करेंगे। अब लास्ट में कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी तक तुमने एक क्वेश्चन किया, अभी और 4 इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चन है, और एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन है वो नीचे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आराम से बने रहना, पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर करके छोड़ूंगा। और हाँ, एक वीडियो क्लास में ये टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं होगा, नेक्स्ट पार्ट भी है इसका, जिसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंक्रीज डिक्रीज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंक्रीज डिक्रीज आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। साथ में आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक असाइनमेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है पीडीएफ फॉर्म में, उसको डाउनलोड करो। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस पूरे के पूरे टॉपिक को और क्लियर करने के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा, विद सॉल्यूशन है सारे के सारे, टेपना नहीं है, प्रैक्टिस करो, सिर्फ आंसर कंफर्मेशन के लिए देखना उसको आप। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू, एक फंक्शन हमें गिवन है fx इक्वल टू 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों में चेक करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, f' डिफरेंशिएट कर देते हैं। 4x³ का डेरिवेटिव कितना होगा, 12x², 6x² का 12x, 72x का डेरिवेटिव 72। क्लियर यहां तक? तो अब इसमें से हम 12 कॉमन ले लेते हैं, तो x² माइनस x माइनस 6 आ गया। अब इसका x² माइनस x माइनस 6 को मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। तो मिडिल टर्म्स कैसे स्प्लिट होगा, x² माइनस 1 को ऐसे 2 डिजिट्स में ब्रेक करना है कि माइनस 6 आ जाए, तो माइनस 3x और प्लस 2x में इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। ये पॉइंट भी क्लियर? तो क्या क्या फैक्टर बने इसके, एक x माइनस 3 में टूटेगा और एक x प्लस 2 में। ये तो क्लियर है ना आपको? ये यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 रहेगा, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, तो एक x माइनस 3 और x प्लस 2 का 2 ब्रैकेट्स प्रोड्यूस करेगा ये। ठीक है ना? अच्छा, अब अगला स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएशन करने के बाद इसको 0 के इक्वल पुट करा जाता है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना होता है। तो पुट f' इक्वल टू 0, तो इसको 0 पुट करने पर यहां से x की वैल्यू 3 और यहां से x की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू -2, 2 पॉइंट्स हमें मिल गए यहां से, क्रिटिकल पॉइंट्स है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होता है हमारा नंबर लाइन। एक नंबर लाइन, बीच वाला पॉइंट 0, राइट साइड का पॉइंट इंफिनिटी, लेफ्ट साइड का लास्ट पॉइंट माइनस इंफिनिटी। x इक्वल टू 3 0 के बाद आता है, x इक्वल टू -2 0 से पहले आता है। ठीक है, तो ये 2 क्रिटिकल जो पॉइंट्स थे, इन्होंने नंबर लाइन को 3 इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया। कौन से 3 इंटरवल्स हो? पहला माइनस इंफिनिटी से -2, सेकेंड इंटरवल -2 से 3 और थर्ड इंटरवल 3 से इंफिनिटी। अब हमें यह चेक करना है कि 3 इंटरवल्स में से
किस इंटरवल में गिवन फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और किस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है। ये कैसे चेक करेंगे, एक टैबुलर स्टेटमेंट बनाकर, जैसे पिछला क्वेश्चन को किया था वैसे ही चेक करना है इसको रब कर लेता हूं पहले। देखो पहले हम लिखेंगे इंटरवल, नेक्स्ट में आप लिख सकते हो एक्स, कि आप एक्स की क्या वैल्यू पुट करना चाहते हो। अगला एफ डैश एक्स का साइन चाहिए, 6 टाइम्स ऑफ क्या आया था, ये 6 नहीं 12, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2, और लास्ट रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब है कि इंक्रीज है कि ये डिक्रीज है। सबसे पहला इंटरवल देखो कैसे लिखना होता है, माइनस इंफिनिटी से -2, माइनस इंफिनिटी से -2। नेक्स्ट इंटरवल -2 से 3, -2 से 3, और लास्ट इंटरवल 3 से लेकर इंफिनिटी, 3 से लेकर इंफिनिटी। क्लियर। अब x की वैल्यू क्या पुट करें, माइनस इंफिनिटी और -2 के बीच में कोई वैल्यू आप पुट करके देख सकते हो। -2 से जस्ट छोटा कौन सा होता है, -3, -3 पुट करके देखते हैं, -3। 12 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 12 ही रहेगा, तो पॉजिटिव ही हो। तो x -3 में यहां -3 पुट करेंगे तो -3 और -3 -6, -6 है ना, सिर्फ मुझे माइनस से मतलब है, 6 से मतलब नहीं है, माइनस आ रहा है। यहां पर वही से -3 पुट करके देखते हैं, -3 और +2 -1, तो माइनस लिख लो। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। क्लियर। तो रिजल्ट इज इंक्रीजिंग। समझ आ रहा है, 2 ब्रैकेट्स में माइनस था, माइनस इंटू माइनस का जो रिजल्ट होता है वो प्रोडक्ट क्या होता है, प्लस होता है। प्लस आते ही उसको क्या लिखना है आपको, इंक्रीज। तो फर्स्ट इंटरवल में गिवन फंक्शन इंक्रीज हो रहा है वो। ऐसा ही सेकंड इंटरवल को चेक कर लेते हैं, -2 से लेकर 3, -2 और 3 के बीच में क्या 0 आ रहा है, यहां पर हम 0 पुट करके चेक करते हैं इसको। 0 पुट करने पर 0 - 3 नेगेटिव, 0 + 2 2 आएगा पॉजिटिव, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। अगर माइनस आ जाए तो रिजल्ट क्या हुआ, ये डिक्रीज। इतना सिंपल टॉपिक है ये, डिक्रीज। क्लियर। अब तीसरा, 3 से लेकर इंफिनिटी तक पुट कर लो आप, 3 से बड़ी कोई वैल्यू 4, यहां 4 पुट करते हैं इसको। 4 - 3 1 पॉजिटिव, 4 + 2 6 अगेन पॉजिटिव, प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, और प्लस आ जाए तो रिजल्ट हमारा इंक्रीज। क्लियर। इसको थोड़ा सा और रब कर लेता हूं, फाइनल कंक्लूजन लिखना जरूरी है। देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग इन, कहां का इंक्रीज कर रहा था, फर्स्ट इंटरवल में और लास्ट इंटरवल में। तो -इंफिनिटी से -2 यूनियन का मतलब यहां पर एंड, यहां पर भी इंक्रीज कर रहा है और लास्ट में भी इंक्रीज कर रहा है, तो यूनियन 3 से लेकर इंफिनिटी। क्लियर। डिक्रीज सिर्फ एक इंटरवल में कर रहा था, तो fx इज डिक्रीजिंग इन -2 से 3। क्लियर। समझ आ रहा ना आपको, ये टॉपिक वाकई बहुत इजी टॉपिक है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपको मैं बिल्कुल इजी और सिंपल वे में पूरा का पूरा टॉपिक आप अच्छे से समझा सकूं मैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। मूव करने से पहले ये जो क्वेश्चन था बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है ये। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सारे के सारे मैंने बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चंस को पिक किया, तो एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आने के ज्यादा चांसेस हैं। अच्छे से समझते हुए चलना इसको। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 जैसा सिमिलर ही है, पर ये क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक माइनस का फर्क है। माइनस जो है पूरे के पूरे फाइनल रिजल्ट को चेंज कर देगा। वो कहां पर है माइनस, मैं आपको लिख के समझाता हूं उसको। fx इक्वल टू -2x³ -9x² -12x + 1 है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमें इंटरवल चाहिए इसका, चेक करते हैं। fx इक्वल टू -2x³ -9x² -12x + 1। सबसे पहला स्टेप, आई होप कि अब आपको समझ आ चुका कि क्या क्या स्टेप्स हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार फटाफट तुरंत भी अपने आप से भी एक बार करके देख सकते हो उसको, फिर मेरे से मैच कर लेंगे कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है। f' -6x² -18x -12 और 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है। कॉमन ले लो कुछ, आप -6 कॉमन आ रहा है, तो x² + 3x + 2। क्लियर। अगेन इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करना है,
3x को कैसे 2 डिजिट्स में ब्रेक करेंगे, +2y मल्टीप्लाई करने के बाद 2x और 1x में, है ना। तो -6x² + 2x + 1x + 2, तो ब्रैकेट्स क्या क्या बनेंगे, क्या क्या फैक्टर बनेंगे, एक x + 2 का और एक x + 1 का। इसी में तो ब्रेक हुआ था 2 और 1 में, x + 2 और x + 1। अब आगे नेक्स्ट स्टेप, इसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम f' को 0 के इक्वल पुट करेंगे। पुट f' = 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिला हमें, यहां से x की वैल्यू मिल गया हमें -2 और यहां से x की वैल्यू मिला हमें -1। अब इसके बाद हम बनाते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन में बीच वाला जो पॉइंट होता है वो 0, राइट साइड का लास्ट पॉइंट इंफिनिटी, लेफ्ट साइड का लास्ट पॉइंट -इंफिनिटी। x की दो वैल्यूज आई हमारे पास, -1 और -2। 0 से पहले -1 और उससे पहले -2। ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, इन्होंने इस पूरे नंबर लाइन को 3 इक्वल इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया। कौन कौन से इंटरवल्स, पहला -इंफिनिटी से -2, नेक्स्ट इंटरवल -2 से -1 और लास्ट इंटरवल -1 से इंफिनिटी। अब हमारा लास्ट स्टेप की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हमें क्या चेक करना है कि किस इंटरवल में द गिवन फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। कैसे क्या होगा, टैबुलर स्टेटमेंट बनाकर सॉल्व कर लेते हैं। इसको रब करता हूं। फर्स्ट यहां लिखेंगे हम इंटरवल, यहां पर x की हम क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, ये कॉलम आपके ऊपर ऑप्शनल है, ये दिखा भी सकते हो और इसको इग्नोर भी कर सकते हो। यहाँ पे मेन ये तो लिखना ही लिखना है, f' -6 x + 2 और x + 1 और लास्ट में रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज। पहला इंटरवल -इंफिनिटी से -2, नेक्स्ट इंटरवल -2 से -1, फिर -1 से इंफिनिटी। ठीक है, x की वैल्यू पहले -इंफिनिटी और -2 के बीच में कोई वैल्यू, -2 से जस्ट छोटा -3 होता है, -3 पुट करके चेक कर लेते हैं। -3 पुट कर रहा हूं यहां पर मैं, तो -3 पुट करने पे पहला तो आगे माइनस है, तो माइनस तो लिखना कंपलसरी है। यही है इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइनस को इग्नोर नहीं करना। -6 का माइनस आप सबसे पहले लिखोगे इसको। -3 पुट करो, -3 और +2 -1, -3 और +1 -2। 1 और 2 लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमें साइन चाहिए होता है। माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस हुआ और माइनस का मतलब रिजल्ट हमारा क्या हुआ, डिक्रीज। समझ आ रहा है कि कैसे चेक करा जाता है इंक्रीज डिक्रीज। नेक्स्ट -2 और -1 के कोई बीच की वैल्यू, इन दोनों की बीच की वैल्यू क्या होता है, -1.5 आता ना, -1.5 -1 और -2 के बीच में, वो पुट करके देखते हैं। अगेन माइनस को इग्नोर नहीं करना, पहले -1.5 और +2 प्लस आएगा, क्लियर। -1.5 और +1 -0.5, तो सिंपल माइनस लिख लो। माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस, तो आंसर क्या होगा, प्लस। और प्लस आते ही आपको क्या लिखना है, प्लस आते ही आपको उसको शो करना है, ये इंक्रीज फंक्शन है। फर्स्ट इंटरवल में डिक्रीज, सेकेंड इंटरवल में इंक्रीज, थर्ड इंटरवल को चेक कर लेते हैं। -1 से इंफिनिटी, -1 से इंफिनिटी 0 है ना, तो 0 पुट करके देखते हैं। -1 के बाद सबसे पहले इस माइनस को इग्नोर नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूं, -0 + 2, क्योंकि हम 0 पुट करने वाले हैं यहां पर। 0 + 2 + 2, तो प्लस, 0 + 1 + 1, 1 नहीं प्लस लिख लेते हैं। माइनस इंटू प्लस तो माइनस, अगेन माइनस इंटू प्लस माइनस, तो आंसर माइनस। माइनस का मतलब डिक्रीज, और तीसरे इंटरवल में ये डिक्रीज कर रहा है। समझ आया आपको, ठीक है। अब फाइनल आंसर कैसे शो करना भी, इतना टेबल बना के नहीं छोड़ना, इसको लिखना भी है। देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग इन, कहां इंक्रीज कर रहा था, बीच वाले इंटरवल में -2 से -1, और fx इज डिक्रीजिंग इन -इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से इंफिनिटी। क्लियर। अब 3 क्वेश्चन हमने कर लिया। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। पर अभी खत्म नहीं करेंगे, 2 और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, वो भी बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल टू, एक बार इसको रब कर लेता हूं पहले,
ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल आपका धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रहा हूं मैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन होल क्यूब एक्स माइनस थ्री होल क्यूब इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो एफ डैश एक्स डेरिवेटिव, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करेंगे, यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल को। फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव 3x माइनस थ्री स्क्वायर, पावर आगे फंक्शन लिखा, पावर में से एक माइनस कर लिया। ये ऑड है ना x माइनस थ्री, x का डेरिवेटिव 1, चेन रूल लगाना पड़ता ना ये, तो x का डेरिवेटिव 1 हम नहीं लिखेंगे, प्लस सेकेंड फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वन का स्क्वायर। अगेन x प्लस वन ऑड है तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0 होता है, तो 1 पीछे लिखने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको ये प्रोडक्ट रूल क्लियर है। अब क्या करना है, इन दोनों में से जो टर्म्स लाइक टर्म्स कॉमन है उसे कॉमन निकाल लो। आप सबसे पहले तो 3 कॉमन आया, 3 के बाद x प्लस वन का स्क्वायर, x प्लस वन की क्यूब, तो x प्लस वन का स्क्वायर कॉमन आ गया, ये भी ठीक है। फिर x माइनस थ्री का स्क्वायर भी कॉमन आ गया, तो रह क्या गया, प्लस के लेफ्ट साइड वाले पार्ट में रह गया हमारे पास x प्लस वन, प्लस के राइट साइड वाले पार्ट में रह गया x माइनस थ्री। क्लियर? आगे 3x प्लस वन का स्क्वायर, x माइनस थ्री का स्क्वायर, x और x 2x, 1 माइनस थ्री माइनस टू। ठीक है, अगेन इस ब्रैकेट में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 भी कॉमन ले लो, 2 3 जा 6 टाइम्स ऑफ x प्लस वन का स्क्वायर, x माइनस थ्री का स्क्वायर, और यहां रह जाएगा x माइनस वन। हो गया सॉल्व, तो फैक्टर्स हमने बना लिए प्रॉपर ही। फैक्टर्स बनाने के बाद अब क्या करना होता है, f डैश x को 0 के इक्वल पुट कर x की वैल्यूज निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। पुट f डैश x इक्वल टू 0। फर्स्ट इस ब्रैकेट को अगर हम 0 पुट करें तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगा हमें, -1। इसको अगर हम 0 पुट करते हैं तो यहां से x की वैल्यू हमें मिलेगा 3। इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं तो यहां से x की वैल्यू मिलेगा हमें 1। तो x की 3 वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। ये भी क्लियर? अब 2 स्टेप रह गए क्वेश्चन खत्म करने में। अगला स्टेप है इसका नंबर लाइन, बीच वाला पॉइंट 0, माइनस इंफिनिटी यहां पर और यहां पर इंफिनिटी। -1 0 से पहले आता है, 3 यहां मार्क कर लेता हूं, 1 3 और 0 के पहले, 3 से पहले 0 के बाद। ये भी क्लियर? अब ये 3 क्रिटिकल पॉइंट्स ने इस नंबर लाइन को 4 इंटरवल्स में ब्रेक किया है। कौन से 4 इंटरवल्स हो, माइनस इंफिनिटी से -1 फर्स्ट इंटरवल, -1 से 1 सेकेंड इंटरवल, 1 से 3 थर्ड इंटरवल, और लास्ट 3 से इंफिनिटी फोर्थ इंटरवल। अब हमें यह चेक करना है कि किस पॉइंट पे ये इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। लास्ट स्टेप है, इसको अब रब करता हूं मैं। डिफरेंशिएशन अच्छे से करना, बिल्कुल इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ये गलती हो गई तो आगे का काम भी हमारा गलत हो जाएगा। तो जहां जहां प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल और चेन रूल अप्लाई होता है, केयरफुल तरीके से करना डिफरेंशिएट उसको। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे इंटरवल, फिर हम यहां लिखेंगे x, कि हम x की क्या वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। यहां पर f डैश x का साइन चाहिए, ये क्या था, 6 टाइम्स ऑफ x प्लस वन का स्क्वायर, x माइनस थ्री का स्क्वायर और x माइनस वन, और लास्ट रिजल्ट, लास्ट कॉलम में रिजल्ट इंक्रीज है कि डिक्रीज है। पहला इंटरवल हमारे पास माइनस इंफिनिटी से -1, नेक्स्ट -1 से 1, 1 से 3 और लास्ट 3 से इंफिनिटी। ये भी क्लियर? चलो इसको रब कर देता हूं। सबसे पहले माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं, -2। ठीक है, -2 पे चेक करते हैं। पहले वाला पोट देखो, यहां पर -2 पुट करेंगे तो -2 पुट करने के बाद -1 आएगा, और -1 का स्क्वायर
पॉजिटिव। फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। अब जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, होल स्क्वायर है ना, अंदर माइनस भी बनेगा तब भी स्क्वायर इस माइनस को प्लस कर देगा। तो ये जो ब्रैकेट है ये तो चार के चार केस में प्लस में ही चलेगा। ये ब्रैकेट कभी प्लस हो सकता है, कभी माइनस हो सकता है, इसी को हमें चेक करना है। तो -2 यहां पुट करते हैं, -2 और -1 -3, -3 का मतलब माइनस। इन तीनों को प्रोडक्ट क्या हुआ, इन तीनों का प्रोडक्ट माइनस, माइनस का मतलब डिक्रीज। क्लियर? नेक्स्ट -1 और 1, -1 और 1 इसके बीच में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 पुट करके देखते हैं। फर्स्ट दो ब्रैकेट तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि होल स्क्वायर है। 0 पुट करने पे आएगा -1, तो आंसर नेगेटिव, अगेन ये डिक्रीज। क्लियर? फिर 1 से लेकर 3 के बीच में 2 पुट करके देखते हैं। पहले दो ब्रैकेट्स तो पॉजिटिव में, 2 पुट करने के बाद 1 आएगा, तो 1 मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब रिजल्ट इंक्रीज। लास्ट इंटरवल को पिक किया 3 से लेकर इंफिनिटी, 3 और इंफिनिटी के बीच में कोई वैल्यू 4 पुट करते हैं। पहला पॉजिटिव, नेक्स्ट पॉजिटिव, 4 - 1 3, तो ये भी हमारा पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज। क्लियर? समझ आ रहा है? अगेन एक बार दोबारा से बता रहा हूं, इस वीडियो क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने इंक्रीज डिक्रीज चेक नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम उसको भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। साथ में एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का भी एक अलग वीडियो है, उसको भी गो थ्रू करना, क्योंकि अब 1 मार्क का क्वेश्चन तो आएंगे एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में, और साथ में एंट्रेंस एग्जाम में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आते हैं। तो उस वीडियो को भी अच्छे से कवर करना। ये 3 पार्ट तो हो गया सिर्फ रिलेटेड टू इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इसके अलावा मेरे चैनल पेज पे जाना, आपके 12th क्लास से रिलेटेड सारे के सारे मैथ्स के टॉपिक, अकाउंट्स के टॉपिक के वीडियोस रेडिली अवेलेबल है, वहां गो थ्रू करो, कई सारे वीडियोस देखो आप, उसमें से आपको काफी हेल्प मिलेगा। बाकी थोड़े बहुत वीडियोस की कमी है, आने वाले टाइम में उसको पूरा कर दूंगा, पर वहां से भी आप इंफॉर्मेशन, नॉलेज गेन कर सकते हो। एक बात और, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना। सब्सक्रिप्शन की उम्मीद मैं आपसे जरूर रख रहा हूं मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सिर्फ हमें ना x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, और इंक्रीजिंग फंक्शन। अभी तक जो हमने 4 क्वेश्चन किया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था। यहां पे वर्ड यूज हो रहा है क्या स्ट्रिक्टली? नहीं। जब स्ट्रिक्टली वाला वर्ड यूज नहीं होता तो कैसे ब्रैकेट्स बनते हैं, इस क्वेश्चन में समझाता हूं आपको। इसको पहले रब कर लेते हैं। y इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर, y हो fx हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, x स्क्वायर x माइनस 2 का स्क्वायर। डिफरेंशिएट करते हैं इसको, dy बाई डी एक्स। यहां दोबारा से क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन सेम, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड ब्रैकेट सेम, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है ना? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। जो जो लाइक टर्म्स है उनको कॉमन ले लो आप। कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो 2, एक x और एक x माइनस 2। क्या रह गया, यहां रह गया x और यहां रह गया x माइनस 2। क्लियर? यहां तक तो 2x, x माइनस 2, यहां हुआ 2x माइनस 2। क्लियर? आगे इक्वल टू 2 कॉमन लेने पर 2 2 ज़ा 4, x माइनस 2 और x माइनस 1। ठीक है यहां तक? अब क्या करना है हमें, f डैश x को 0 के इक्वल पुट करना और x की वैल्यू निकालनी है। पुट f डैश x इक्वल टू 0, तो x की क्या क्या वैल्यूज, यहां से x की वैल्यू मिला हमें 0, यहां से x की वैल्यू 2 और यहां से x की वैल्यू 1। क्लियर है ये भी? अब आगे क्या करना है, नंबर लाइन। 2 स्टेप रह गए बस सिर्फ, और इसे रब कर लेता हूं। जीरो, यहां माइनस इंफिनिटी, यहां इंफिनिटी। 0 तो ऑलरेडी डाल दिया मैंने, ये नेक्स्ट पॉइंट है 2 और फिर है 1। नंबर लाइन को 3 इंटरवल्स में ब्रेक कर लेते हैं। 4 इंटरवल में ब्रेक कर लेते हैं। अब हमें यह फाइंड आउट करना है कि कहां इंक्रीज हो रहा है ये फंक्शन और कहां डिक्रीज। टैबुलर स्टेटमेंट,
पहला इंटरवल, फर्स्ट कॉलम, नेक्स्ट कॉलम x, आप x की क्या वैल्यू पुट कर रहे हो, फिर डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन dy बाई डी एक्स, क्या था वो था 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 और x माइनस 1, और लास्ट वैल्यू रिजल्ट कि इंक्रीज है कि वो डिक्रीज है। पहला फर्स्ट इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 0, 0 से 1, 1 से 2 और 2 से इंफिनिटी। ठीक है, अब पहले माइनस इंफिनिटी और 0 के बीच में कोई वैल्यू ले लो आप, -1। ठीक, पुट करके देखो, यहां -1 पुट करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। -1 और -2 -3 नेगेटिव, -1 और -1 -2 अगेन नेगेटिव, और इसका प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस। माइनस आते ही ये क्या है, ये डिक्रीज, फर्स्ट इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में क्या होता है, 0.5 या 1/2 भी लिख सकते हैं, 0.5, 0.5 तो पॉजिटिव, 0.5 -2 -1.5 होता है, नेगेटिव, 0.5 -1 अगेन नेगेटिव, पॉजिटिव। तो यह फंक्शन सेकंड इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है। ऐसे ही थर्ड 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, 1.5, 1.5 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव, 1.5 -2 -0.5 नेगेटिव, 1.5 -1 पॉजिटिव। इनका प्रोडक्ट क्या हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, और ये हुआ डिक्रीज। ठीक है, ये डिक्रीज। लास्ट आखिरी इंटरवल को चेक कर रहे हैं, 2 से लेकर इंफिनिटी, 3 पुट करके चेक करते हैं। यहां पुट करो, 3 पुट करेंगे पॉजिटिव, 3 - 2 1 पॉजिटिव, 3 - 1 2 अगेन पॉजिटिव। तो इसका प्रोडक्ट क्या हुआ, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब इंक्रीज। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि किस इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है। अब जो मैं लिखने जा रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ढंग से समझना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल रहा, तो ओपन ब्रैकेट नहीं क्लोज ब्रैकेट लगेगा, ये ध्यान रखो आप। अब fx इज इंक्रीजिंग इन पहला इंटरवल 0 से 1 यूनियन अगला इंटरवल 2 से इंफिनिटी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम डालेंगे क्लोज ब्रैकेट। इंफिनिटी तो हमेशा ओपन ब्रैकेट में रहता है वो। अगर आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा है तो यहां पर आप ओपन ब्रैकेट को यूज करना, अगर स्ट्रिक्टली वाला वर्ड नहीं है आप यहां पर क्लोज ब्रैकेट को यूज कर लेना। इसका मतलब कि इंक्लूडिंग 0 एंड 1, इंक्लूडिंग 2। इंफिनिटी तो हमें आज तक पता ही नहीं कि क्या होता है, तो वो इंक्लूड होगा नहीं। इंफिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट में, बाकी जो डिजिट्स हैं उनको आप क्लोज ब्रैकेट में यूज करना। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो क्लास में जो 5 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया था आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोबारा से एक बार रिमाइंडर दे रहा हूं, याद दिला रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखो, असाइनमेंट आपका वेट कर रहा है, उसको डाउनलोड करो, उसकी भी प्रैक्टिस करना। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी क्वेश्चन आपका छूट जाए इस वाले टॉपिक में से, और जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे टॉपिक हमारा बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी मेरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ही पार्ट है, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रैक्टिस करेंगे, और उसका नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। सभी वीडियोस को अच्छे से करना, पढ़ते रहना, खुश रहना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।